हमारे लिए आज की तिलावत पौलुस रसूल का ख़त इब्रानियों के नाम, उसका 8वां बाब, उसकी 6 से 13वीं आयत तक। अब जिस कदर वो उस बेहतर अहद का दरमियानी ठहरा है जो बेहतर वादों से मुस्तकम है, उस कदर उसने बेहतर खिदमत पाई है। क्योंकि अगर पहला बेनक्स होता तो दूसरे के लिए जगह की तलाश ना की जाती, क्योंकि वो उन्हें मलामत करके कहता है कि खुदावंद फरमाता है, देख वो दिन आते हैं कि मैं इस्राएल के घराने से और यहूदा के घराने से एक नया अहद बांधूंगा, उस अहद की मानित नहीं जो मैंने उनके बाप दादा से उस रोज़ बांधा था जब मैंने उनका हाथ पकड़ा था ताकि उन्हें मुल्क मिस्र से निकाल लाऊं, इस वास्ते कि वो मेरे अहद पर कायम नहीं रहे, तो मैंने उनकी परवाह ना की। खुदावंद फरमाता है, लेकिन ये वो अहद है जो इन दिनों के बाद मैं इस्राएल के घराने से बांधूंगा। खुदावंद फरमाता है, मैं अपने कवानीन उनके जहन में डालूंगा और उनके दिलों पर उन्हें नक्श कर दूंगा। मैं उनका खुदा हूँगा और वो मेरी उम्मत होंगे। और कोई अपने हमवतन को ये तलीम ना देगा और ना कोई अपने भाई से ये कहेगा कि खुदावंद को पहचान ले, क्योंकि उनमें से क्या छोटे क्या बड़े सब मुझे पहचानेंगे, इसलिए कि मैं उनके नाराज़गियों पर रहम करूँगा और उनके गुनाहों पर फिर कभी याद न करूँगा। जब उसने नया कहा तो पहले को पुराना ठहराया। बस जो चीज़ पुरानी और पारिना हो जाती है वो मिटाने के करीब होती है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।